गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर आज उनका दूसरा दिन है, लेकिन गृह मंत्री के तौर पर नहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता के तौर पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में अप्रैल मई के आसपास होने हैं और बीजेपी उसकी तैयारियों में जुटी हुई है। उसी के तहत अमित शाह का आज का ये बंगाल दौरा रहा। काफ़ी इस दौरान उनके दौरे में एक रोड शो आयोजित हुआ जिसमें काफ़ी भीड़ दिखाई दी। कल बीजेपी में उनकी मौजूदगी में कई नेता शामिल हुए जिनमें सबसे ज़्यादा तृणमूल के नेता थे। और बंगाल में जो रोड शो चल रहा है उसके दौरान अमित शाह ने अब से कुछ देर पहले वहां लोगों को संबोधित किया। के लिए परिवर्तन है, बंगाल को आगे बढ़ाना। ये जो परिवर्तन है वो परिवर्तन बांग्लादेश से जो घुसपैठ होती है वो घुसपैठ को रोकने के लिए ये परिवर्तन है। वो परिवर्तन राजनीतिक हिंसा को समाप्त करने के लिए परिवर्तन है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन, ये जो टोल टैक्स लिया जाता है उसको करने के लिए, ये कोलाबाजी बंद करने के लिए परिवर्तन है। और ये परिवर्तन है भतीजे की दादागिरी समाप्त करने का। अगली बार जब चुनाव आए और आप कमल के स्थान पर बटन दबाओगे, मैं आपको वादा करने आया हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। ये बंगाल को टैगोर के स्वप्न का बंगाल बनाएंगे, सुभाष बाबू के स्वप्न का बंगाल बनाने का। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को शासन मिला, विकास के रास्ते पर वो राज्य चल पड़े। बंगाल विकास के रास्ते से भटक गया। आप लोगों ने मेरी सवाल का हाँ या ना में जवाब देना। आजादी के बाद 30-40 साल तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया, बताओ भाई। दिया ना? जरा बोलो, दिया ना? मित्रों, इसके बाद में 27 साल कम्युनिस्टों का शासन चला या नहीं चला? और 10 साल ममता दीदी का शासन चला या नहीं चला? विकास हुआ है क्या? शांति है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? हिंसा कम हुई है क्या? कारखाने लगे हैं क्या? तो अमित शाह का ये दौरा, इस दौरान वो एक रोड शो में बोल रहे हैं और एक बार फिर जनता से कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को मौका दिया जाना चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी हैं। नीरजा जी, आप देख रहे होंगे कल भी मिदनापुर में बड़ी रैली, कई नेता तृणमूल के शामिल हुए बीजेपी में, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस के भी कुछ विधायक शामिल हुए। कितना असर आपको लग रहा है अमित शाह के इस दौरे का बंगाल के चुनावों को देखते हुए? देखिए, भाजपा ने आक्रामक रवैया अपनाया है और पश्चिमी बंगाल में ही भाजपा देख रही है कि असली महाभारत होने वाला है। उनके लिए बिहार इतना अहमियत नहीं रखता था, शायद यूपी रखता है, पर इतना अहमियत नहीं रखता जितना कि बंगाल को जीतना है। जिस तरह से वो अपना जोर शोर सब कुछ उसमें झोंक रहे हैं और अमित शाह अपने आप पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। और जो मुकुल रॉय के बाद 2017 में जो कि चले गए भाजपा के साथ, और मुकुल रॉय वो शख्सियत थी जिनको अंदर खाने की चीजें पता थी कि तृणमूल कांग्रेस की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। शुवेंदु अधिकारी का जाना बहुत बड़ा सेटबैक है ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि ये इन्होंने नंबर 2 पोजीशन लिया था मुकुल रॉय के बाद पार्टी में। और यही आपको याद होगा जब नंदीग्राम में लड़ाई हुई थी तो इन्होंने इस एरिया में लीड किया था, नंदीग्राम को ये रिप्रेजेंट करते रहे हैं। और ईस्ट मिदनापुर, वेस्ट मिदनापुर और एक दो जो डिस्ट्रिक्ट हैं उस एरिया के 60-65 सीटें जो हैं उसमें इनकी होल्ड है, पकड़ है। तो कहीं ना कहीं और एमएलए का जाना, तो जैसे कि ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी डिफेंसिव पे आ गई हैं और उनके हाथ में जो एक कार्ड है, जो एंटी इनकम्बेंसी तो है इतने सालों की, जो खेलने की कोशिश कर रही हैं, वो
बंगाली वर्सेस इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर है। सन्स ऑफ द सॉइल की बात करना और ये बाहर से लोग आके जो चीजें करना चाह रहे हैं, तो क्या ये काम करेगा मालूम नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम तो हो गई है ममता बनर्जी के लिए। जी, और जो नेता शामिल हो रहे हैं, क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में कई और भी पीछे नेताओं की एक लाइन तैयार होगी जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक बार मोमेंटम बनना शुरू हो जाता है तो फिर वो बनता चला जाता है। और ये हमने कई बार देखा, ममता बनर्जी के ही उस संदर्भ में देखा था कैसे कि लेफ्ट को उन्होंने आक्रामक तरीके से अटैक किया था, फिर कांग्रेस के लोग छट के आते गए उनके साथ और तृणमूल कांग्रेस बन गई। आज तृणमूल के लोग जा रहे हैं भाजपा की तरफ। तो एक और जो स्ट्रेंथ है भाजपा की, वो शहरों में तो भाजपा की थोड़ी बहुत पकड़ रही है, कलकत्ता में भी। उसका कारण है कि करप्शन है, हिंदुत्व का बहुत बड़ा मुद्दा है मिडिल क्लास के लिए हर शहरों में। अब वो ग्रामीण क्षेत्र में अपनी पकड़ जारी करने के लिए उन नेताओं को ले रहे हैं चुन चुन के, तृणमूल से, कांग्रेस से, जिनकी गांव के क्षेत्र में पकड़ है, ऑलरेडी है, और वो भाजपा के साथ जुड़ जाएंगे तो फैलाव उनको लगता होगा। और ये तो बहुत कैरेक्टरिस्टिक है अमित शाह का कि एक गोल सेट करना पार्टी के लिए, भाई 200 सीटें हम जीतेंगे। पहले भी हर प्रदेश में उन्होंने ये किया हुआ है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया है ममता बनर्जी के लिए। जी शुक्रिया नीरजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ थी और बता रही थी कि किस तरह से अमित शाह के इस दौरे का असर बंगाल की राजनीति पर पड़ सकता है।